ओम तत्सत दिव्यात्मन। आप सबको ज्ञान भक्ति चैनल में स्वामी निखिलानंद का प्यार भरा नमस्कार है। हमारा दंडवत प्रणाम है ब्रह्म के रूप में ब्रह्मांडीय ईश्वरीय शक्ति को, हमारे परम पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी ज्योतिर्मयानंद जी महाराज को, भगवान हनुमान जी को, सब साधु संतों को और आप सब दिव्यात्माओं को। Welcome and Om Tat Sat to all of you divine souls to Gyan Bhakti channel from Swami Nikhilananda. My humble prostrations to the universal divine energy in the form of Brahman, to my worshipful Guruji Shri Swami Jyotirmayananda Ji Maharaj, to Lord Hanuman, all sages and saints, and to each of you divine soul. So today we will be chanting Chopai number 7 and 8 of the Hanuman Chalisa, and we will also understand the deeper meaning of it. तो सातवीं चौपाई है, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर. Meaning, you are endowed with immense knowledge, virtue and profound skill. You are ever ready to carry out the behests of Lord Rama. अर्थात आपके पास बहुत ज्ञान है, इमेंस अखंड ज्ञान है, और वर्चू है अर्थात आप हमेशा अच्छे ही कार्य करते हैं, और बहुत गुणी भी हैं, आपके पास हर तरीके का कार्य में आप कुशाग्र हैं, और आप भगवान राम के सब काम करने के लिए तैयार रहते हैं. Lord Hanuman is the ideal to be emulated by an aspirant. अर्थात एक साधक को भगवान हनुमान के गुण अपने अंदर लाने का प्रयास करना चाहिए. These four qualities abide in Lord Hanuman in full measure. तो ये चार गुण भगवान हनुमान के अंदर पूर्ण रूप से विद्यमान हैं, अतः हम भी प्रयास करें कि हमारे अंदर ये आए. विद्यावान अर्थात जिसके पास पूरी ज्ञान है, ज्ञान का भंडार है, एब्सोल्यूट नॉलेज. अयम आत्मा ब्रह्मन, The innermost self is the absolute Brahman और रामा. अर्थात राम क्या है? जो हनुमान जी राम को प्यार करते हैं, जैसे हम अपनी आत्मा के लिए विद्यमान उसका प्रयास करते हैं प्राप्त करने का, तो आत्मा इसमें भगवान राम का प्रतीक है. गुणी मीन्स virtuous qualities. He has lots of good qualities, जैसे कि humility, compassion, generosity, tenacity, etc. तो वो गुण क्या हैं? करुणा, दया, धैर्य और टेनेसिटी अर्थात काम करने की शक्ति इत्यादि. अति चातुर, चातुर मीन्स वन हु इज एक्सट्रीमली स्किलफुल. कैसे काम किया जाता है हनुमान जी ही बताते हैं, और बहुत अच्छे तरीके से काम कर लेते हैं. स्किल इन लाइफ एक्सप्रेसेस इन 2 stages. तो हमारे जो गुण हैं 2 तरीके से बढ़ते हैं. डेवलपिंग स्किल ऑफ इंटेंसिफाइंग वंस वर्चुअस कर्मास प्रवृत्ति, and developing the profound skill of turning away from the world of pravritti, अर्थात cycle of life and death, and pursuing the path of nivritti, renunciation that leads to bhakti and mukti. So what does that mean? कि अर्थात कि हमें ये जो गुण हैं 2 रूप से विकसित करने हैं. पहला होता है प्रवृत्ति मार्ग, जो कि हमें दुनिया के गुण सिखाता है कि पैसा कैसे कमाया जाता है, चीज़ें कैसे होती हैं, परिवार का स्थापना और उनका ध्यान इत्यादि. और उसके बाद दूसरा गुण आता है प्रवृत्ति मार्ग हटके निवृत्ति मार्ग, अर्थात कि अब हम भगवान की ओर जाने की प्रयास करते हैं, रिनंसिएशन करते हैं और भक्ति और मुक्ति प्राप्त करते हैं. तो हनुमान जी के अंदर ये प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों ही गुण हैं. When these qualities are developed, the spirit of Hanuman blossoms in an aspirant. तो जब हम ये दोनों ही गुण करते हैं तो जैसे दोनों हाथ में लड्डू आ जाते हैं, यहाँ पर भी सुखी और मरने के बाद भी आनंद, क्योंकि भगवान में ही लीन होंगे. तो स्पिरिट ऑफ हनुमान blossoms in an aspirant. हमारे अंदर ये जब गुण आते हैं तो जैसे फूल खिलते हैं, ऐसे ही हमारे अंदर भी ये दिव्य गुणों के फूल खिलने लगते हैं. He is then ever ready to live and act according to the divine will of Rama. अर्थात
हनुमान जैसे भगवान राम को हनुमान बहुत प्रिय हैं. लॉर्ड रामा loves हनुमान very dearly. Much in the same way, we also can become worthy aspirants where the divine energy, our soul and Lord Rama love us and think we are worthy of getting enlightened. तो this was चौपाई नंबर 7. तो चलिए चौपाई नंबर 8 पे चलते हैं. प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया. Ever immersed in listening to the glorious exploits of Lord Rama, you abide in the very heart of Rama, Sita and Lakshmana. So it is believed that whenever and wherever the Ramayana is recited or a divine satsanga is conducted, Lord Hanuman presents himself in an invisible manner. He delights in listening to the glories of Rama and does not miss even the slightest opportunity to do so. Therefore, he abides in the heart of Rama, Lakshmana and Sita forever. अर्थात भगवान हनुमान जो हैं राम का गुणगान सुनने में थकते ही नहीं. वो सब जगह भगवान के सूक्ष्म रूप में विद्यमान होते हैं. जहाँ कहीं भी रामायण होती है, जहाँ कहीं भी सत्संग होता है, wherever there is the chanting of God's name, Lord Hanuman is there. तो वो बहुत आनंद से भगवान राम की कथाओं को सुनते हैं और एक भी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करते. तो भगवान के पास असंख्य होने की शक्ति है. लॉर्ड हनुमान हैज़ द एबिलिटी टू मल्टीप्लाई हिमसेल्फ. तो हर घर में जहाँ पर भी भगवान का पूजन किया जाता है, हनुमान जी विद्यमान रहते हैं. इट इज सेड वी कीप एन एम्प्टी सीट. सनातन धर्म में ये भी एक रीत रहती है कि यू कीप एन एम्प्टी सीट बिकॉज दैट इज फॉर लॉर्ड हनुमान इन द इनविजिबल फॉर्म सिटिंग देयर. तो भगवान हनुमान जी के लिए. तो भगवान राम, लक्ष्मण और सीता के हृदय में भगवान हनुमान जी खूब आनंद से उनका पूजन करते हैं, ध्यान करते हैं. और भगवान राम, लक्ष्मण और सीता मैया भी उनको बहुत प्यार करते हैं, हनुमान जी को. सो ही इज़ वेरी वेल रिस्पेक्टेड. दिस इज़ द एलिगोरिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डिवाइन परफेक्शन. अर्थात हमें भी शुद्धिकरण के मार्ग पर चलना है, शुद्धि करना है. अबाइडिंग इन द हार्ट ऑफ सीता, विद्या देवी. सीता कौन है? आपकी बुद्धि, विद्या, इंटेलेक्ट, इंट्यूटिव, प्रज्ञा शक्ति, इंट्यूटिव इंटेलेक्ट. And it is to delight the world like the spring season delighting a forest. तो जैसे जैसे हमारे अंदर ये दिव्य गुण विकसित होंगे, हमारे अंदर से जो सुगंध निकलेगा सबको शांति पहुंचाएगा, सबको आनंद प्राप्त होगा. Abiding in the heart of Lakshmana is to be in tune with the will of God. लक्ष्मण किस चीज़ के प्रतीक हैं? ध्यान के प्रतीक हैं, मेडिटेशन के प्रतीक हैं. तो जब हनुमान जी उनके रूप में ध्यान करते हैं तो अर्थात जो भगवान की इच्छा है वही होगी. जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए. However circumstance, whatever circumstance you encounter in life, deal with it with a delight. Abiding in the heart of Rama is to be one with Rama. तो जब हम भगवान राम के हृदय में वास करते हैं तो हम भगवान राम के साथ एकीकार कर लेते हैं. We become one with him. So कल हम चौपाई नंबर 9 और 10 का गूढ़ अर्थ समझेंगे. Tomorrow we will understand the Chopai number, verse number 9 and 10 and the deeper mystical meaning. I hope you are getting a brand new insight in the deeper meaning of the Hanuman Chalisa, which is so popular now. All over the world people sing it. तो हनुमान चालीसा अब इतना प्रसिद्ध है, विश्व भर में सब लोग इसका गान करते हैं. तो इम्पोर्टेंट है कि हम उसके गूढ़ अर्थ को भी समझें ताकि जब हम वो गाएं तो हमारे अंदर वो भाव जागे कि हम भी हनुमान जी का शिक्षा प्राप्त करके अपने जीवन का उद्धार करें. So we are able to transform our lives as well. Om Tat Sat.